हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइटलेस सिस्टम्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जो सीखा है उसके ऊपर ये वाले वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट देखने वाला है। तो प्रोजेक्ट है एक पर्सनल डायरी एप्लीकेशन। ठीक है, आप पाइथन का फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम दो चीज कर सकते हैं। पहली चीज, हम अपनी एक डायरी डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाएंगे और उसके अंदर हम डेट वाइज अपने थॉट्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, हम अपने डायरी के अंदर जो एंट्रीज है वो चेक करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारी पर्सनल डायरी है तो इसमें एक छोटा सा एकदम स्लाइड सा मैंने वेरिफिकेशन इंक्लूड किया है, जिसमें जब तक जो यूजर है वो सही पासवर्ड नहीं बताता है तब तक वो आपकी डायरी को एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ। एक बार हम अपना जो प्रोग्राम है वो डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद हम कोड देखेंगे। तो मैं अभी सीधा अपनी कमांड लाइन पर जा रही हूँ। एक बार हम अपना एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। Diary dot C:\window C:\back ठीक है, मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ मेरी डायरी डॉट पाई वाली फाइल। तो मैं लिखूंगी कमांड पाइथन P Python space डायरी डॉट पाई। DIARY diary dot py ठीक है, एंटर। personal diary application. Type 1 to add an entry. Type 2 to view your diary. Type 3 to quit. Enter one of the numbers colon. ओके, सो टाइप 1 टू एड अ न्यू एंट्री, टाइप 2 टू व्यू योर डायरी एंड टाइप 3 टू क्विट। तो मैं 1 टाइप करती हूँ। 1. Enter the day in DD format colon. ओके, तो मैंने स्पेसिफिकली ऐसे किया है, आपको पता चलेगा बाद में जब हम कोड देखेंगे कि मैंने ये इम्प्लीमेंट क्यों किया। तो ये बोल रहा है पहले डे डालो डीडी फॉर्मेट में, तो आज की डेट डाल देते हैं हम 28. 28। Enter the month in format colon. तो 0. 6. Enter the year in YYYY format colon. 2025. ठीक है, एंटर। Enter your thoughts colon. एंटर योर थॉट्स कोलन। तो अब यहाँ पे मैं अपने थॉट्स लिखूंगी। Cap Y Cap I am space आई एम वेरी हैप्पी टुडे। very happy Y today bang space वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग। learning file G handling dot. ठीक है, और अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये चले जाएगा मेरे डायरी डॉट टीएक्सटी में, जाके सेव हो जाएगा ये थॉट। Entry added. Type 1 to add an entry. Type 2 to view your diary. Type 3 to quit. Enter one of the numbers colon. ठीक है, तो मैं अब अपनी जो एंट्री है वो ऐड हो गई है, तो व्यू डायरी के लिए 2 प्रेस करूंगी। 2. Enter the password colon. ठीक है, तो उसने पूछा एंटर द पासवर्ड। तो अब जो मैंने पासवर्ड लिखा है, एक बार मैं गलत टाइप करती हूँ, रैंडमली देखते हैं क्या होता है। C. ABC, एंटर। Invalid password. Access denied. Type 1 to add an entry. Type 2 to view your diary. Type 3 to quit. Enter one of the. तो वापस से 2 करती हूँ और इस बार सही पासवर्ड डालेंगे। 2. Enter the password colon. ठीक है, तो पासवर्ड मैंने अपना चैनल का नाम लिखा है साइटलेस सिस्टम्स। Cap IATMESSEES Cap SYSTES और मेरे इनिशियल्स Cap J Cap C. एंटर प्रेस करते हैं। Your diary 28-6-2025. Hey, I am very happy today. We are learning file handling. Type 1 to add an entry. Type 2 to view your diary. Type 3 to quit. Enter one of the numbers colon. ओके, तो मैं वापस से 1 टाइप कर रही हूँ। 1. एक और एंट्री डालते हैं। Enter the day in DD. ठीक है, अब लेट्स से मैं दूसरा डे डालती हूँ, 29 डालते हैं। 2-9. Enter the month in format colon. तो 06 0-6. Enter the year in YYYY format colon. 2025. एंटर। Enter your thoughts colon. ठीक है, सो दिस इज डे 2। Cap T. Space. We have created a diary application. Cap have create a diary application dot. ठीक है, अब एंटर प्रेस करते हैं। Entry added. Type 1
एक और एंट्री जल्दी से डाल देती हूँ मैं, 1 प्रेस करूंगी पहले 1. और एंटर। Enter the day in DD format colon. जल्दी से डाल देते हैं हम 3, 0. Enter the month in MM format 0, 6. Enter the year in 2, 0, 2, 5. Enter your thoughts colon. enter your thoughts. So I'll just type out welcome to Sightless Systems. Cap well cap I T E Sightless cap Y T systems dot space. Hope you're enjoying the session. Cap O E R N O enjoying THEN session dot enter your thoughts colon. Welcome to Sightless Systems. Hope you are enjoying the session. Entry added. Type 1 to add an entry. Type 2 to view your diary. Type 3 to quit. अब 3 प्रेस करता है। अच्छा एक बार 2 प्रेस करके देख लेता है, अपना पूरा डायरी व्यू करता है, फिर 3 प्रेस करेंगे। 2. Enter the password colon. पासवर्ड फिर से पूछा इसने। Cap A T E F Cap Y S T S Cap J Caps your diary 28-6-2025. Hey, I am very happy today. We are learning file handling 29-6-2025. This is day 02. We have created a diary application 30-6-2025. Welcome to Sightless Systems. Hope you are enjoying the session. Type 1 to add an entry. Type अब मैं 3 प्रेस करती हूँ to exit the program. 3. Goodbye. Decode. Goodbye. ठीक है, एक बार हम देखते हैं जो आउटपुट आया ना ये कैसे आया। तो मैं लाइन बाय लाइन नेविगेट कर रही हूँ 7 नंपैड 7 प्रेस करके। 100 no indent goodbye. ठीक है, Enter one of the numbers colon 3. Type 3 type 1 150 blank no indent. Welcome to Sightless Systems 30-6-2025. ओके तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले डेट एक लाइन पे आई है और मेरा थॉट जो भी मैं लिख रही हूँ वो अगली लाइन पे आया है। ठीक है, 156 space blank no indent. This is day 02. We have created a diary application 156 space blank. ठीक है, तो हर एक एंट्री के बाद एक खाली लाइन लीव हुई है। तो ये विजुअली ज्यादातर इंटरव्यूअर्स ये बहुत देखता है कि आपका आउटपुट दिख कैसे रहा है, जंबल तो नहीं हो रहा है। तो सिस्टमैटिकली हमने ये आउटपुट स्क्रीन पे लाया है। सबसे पहले डेट आएंगी एक लाइन में, नेक्स्ट लाइन में जो थॉट्स है वो आएंगे, फिर एक लाइन लीव होगी, फिर अगला थॉट एंटर करेंगे अगली डेट के साथ, राइट। तो आई होप आपको वर्किंग समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने कोड पे। ठीक है, Screen diary.py-notepad text editor. ओके तो अब यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें एक साथ इम्प्लीमेंट की है। वाइल लूप के बारे में हमने सीखा है, फंक्शंस का यूज आया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा है क्योंकि काफी अच्छा खासा लंबा कोड है। ठीक है, तो हमने जो 2 फंक्शंस डिफाइन किए वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो हमारी 2 मेन फंक्शनैलिटीज है, एक क्या है कि जब हम 1 प्रेस करें तो यूजर अपना 2 चीज दे सके, एक तो डेट बता सके और दूसरा अपने जो थॉट्स है वो लिख सके, करेक्ट। तो उसके लिए हमने एक अलग से फंक्शन डिफाइन किया। और दूसरा हमने क्या देखा है, दूसरा हम चाह रहे हैं कि जैसे यूजर 2 प्रेस करे तो जो भी फाइल diary.txt के अंदर जो भी चीजें रिकॉर्ड हो रही है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, करेक्ट। तो इसके लिए हमने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है। और फिर मेन जो हमारा प्रोग्राम है वो एक वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वाइल लूप का प्रोग्राम भी आपको मैं बताऊंगी और आई थिंक मैं वाइल लूप का प्रोग्राम एक बार आपके साथ कोड करूंगी ताकि क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। लेकिन हम सबसे पहले जो हमारे 2 डेफ फंक्शंस है उसे देखते हैं। सबसे पहली लाइन क्या है वो सुनो आप। Password equals quote Sightless Systems JC quote. ठीक है, तो मैंने मेन जो मेरा पासवर्ड है उसको स्टोर करके रखा है एक वेरिएबल में जिसका नाम है पासवर्ड। ठीक है, और उसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर है। अब हम नीचे चलते हैं, डाउन एरो से नेविगेट कर रही हूँ मैं मेरी फाइल में। ये फाइल का नाम क्या है, diary.py। Def right line experience left paren right paren colon. def right अंडरस्कोर एक्सपीरियंस लेफ्ट पैरन राइट पैरन कोलन। ठीक है, तो डेफ कीवर्ड है, हम सबको पता है, हम डिफाइन करने में यूज करते हैं फंक्शंस को। उसके बाद मैंने अपने फंक्शन का नाम लिखा है जो है राइट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस, और इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रही है, करेक्ट। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब हम फंक्शन की बॉडी पे आ रहे हैं कि फंक्शन क्या करेगा। Number taking individual elements of date colon.
ठीक है, ये होता है इम्पोर्टेंस कमेंट का। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है Number taking individual elements of date colon. नंबर टेकिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेट। तो डेट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? डे, मंथ और ईयर। करेक्ट, तो वो मैंने नीचे लिया है, 3 इनपुट्स फंक्शन डिफाइन किए मैंने। Tab day equals int left paren, input left paren, quote enter the day in DD format colon, quote right paren. Day equals int left paren, input left paren, quote enter the day in DD format colon, quote right paren. ठीक है, तो मैंने इनपुट फंक्शन का यूज किया, मैंने उसके अंदर स्ट्रिंग लिखी है एंटर द डे इन डीडी फॉर्मेट। ठीक है, और इसे मैंने एज एन इंट कन्वर्ट करके स्टोर किया है। क्यों ऐसा किया मैंने? ताकि अगर गलती से भी यूजर गलती से यूजर अगर कोई अल्फाबेट टाइप आउट कर दे तो वहां पे मेरा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ठीक है, Month equals int left paren, input left paren, quote enter the month in format colon, quote right paren. ठीक है, यही चीज मैंने मंथ वाले में करी हूँ। तो ये सब मैंने वेरिएबल में स्टोर किया, डे, मंथ। Year equals int left paren, input left paren, quote enter the year in YYYY format colon, quote right paren. ओके, तो ये 3 वेरिएबल्स आ गए, डे, मंथ और ईयर। ठीक है, इन तीनों को मैंने इंट में कन्वर्ट किया है ताकि गलती से भी यूजर स्ट्रिंग ना दे मुझे, कोई रैंडम नंबर्स ही आए इनपुट में। उसके बाद हमने क्या किया है, Hyphen equals dash. एक चौथा वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है हाइफन, और उसके अंदर मैंने हाइफन स्टोर किया, ये देखो। Carriage tick dash tick. ओके, तो सिंगल कोट्स के अंदर मैंने डैश लिखा है और उसे हाइफन नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। अब इसका इंपॉर्टेंस आप आगे समझोगे, नेक्स्ट लाइन सुनो। No indent number formatting the date colon. फॉर्मेटिंग द डेट कोलन। तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स मैंने लिए, अब मैं इन्हें फॉर्मेट करके स्क्रीन पे फाइल में कैसे पुट करूंगी वो देखो आप। Tab date equals str left paren, day right paren, plus hyphen plus str left paren, month right paren, plus hyphen plus str left paren, year right paren. ओके, तो एक नया वेरिएबल बनाया मैंने डेट। ठीक है, ये 5वां वेरिएबल हो गया, और इसके अंदर मैंने डे, मंथ और ईयर को वापस से str में कन्वर्ट किया है और उन्हें मैंने कॉन्कैटिनेट किया है। ठीक है, कॉन्कैटिनेट मतलब क्या, स्ट्रिंग्स को ऐड करना। तो हमने क्या लिखा है, डेट इज इक्वल टू str लेफ्ट पेरेंट डे राइट पेरेंट। तो जो डे के अंदर जो भी इंटीजर वैल्यू थी उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग बन गया, इंट से हटके स्ट्रिंग हो गया। फिर मैंने प्लस का साइन लगाया और फिर मैंने लिखा है हाइफन। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मतलब सबसे पहले स्क्रीन पे डे आएगा 28, अगर लेट्स से डे है तो 28 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। उसके बाद कंटिन्यूएशन में हाइफन ऐड हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, तो str लेफ्ट पेरेंट मंथ राइट पेरेंट। फिर से मैंने प्लस डाला और फिर से मैंने लिखा है हाइफन, तो फिर से मंथ आएगा 06 और उसके बाद एक हाइफन लग जाएगा और आखिर में आ जाएगा str लेफ्ट पेरेंट ईयर राइट पेरेंट, तो ईयर 2025 आखिर में आ जाएगा। तो टोटल मेरी स्ट्रिंग कैसी दिखेगी, 28-06-2025। करेक्ट। अब यहाँ पे सबको एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा कि मैम आप मतलब हमारा इनपुट फंक्शन हमेशा जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर करता है, तो इंट में कन्वर्ट करके फिर वापस str क्यों कर रहे हैं? तो ये जो चीज है ना, इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा जब हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक सीखेंगे। ठीक है, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक से होता यह है कि अगर गलती से यूजर गलत डेटा टाइप एंटर कर देता तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होता है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल के लिए इतना सही है। ठीक है, मैंने डेलिबरेटली ये किया है। ओके, सो मैं आपको इसका यूज, इसके अंदर एक छोटा सा बस मैं टेक्निकल चेंज करूंगी और सब चीज एकदम जगह पे फॉल करेगी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा कि हमने डेट के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करी है। इफ यू वांट जस्ट लिसन वंस अगेन। Date equals str left paren, day right paren, plus hyphen plus str left paren, month right paren, plus hyphen plus str left paren, year right paren. ठीक है, ये हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, हम अगली वीडियो में देखेंगे जब मैं इस कोड के अंदर ये करेक्शंस भी करूंगी। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या है। No indent number taking the entry for that day colon. ओके, ये अगला कमेंट है। Tab entry equals input left paren, quote enter your thoughts colon, quote right paren. ओके, तो यहाँ पे हम एक्चुअल अपना थॉट्स ले रहे हैं यूजर से। No indent blank. तो हमने अब सारे इनपुट्स ले लिए, ठीक है, 3 डेट के एलिमेंट्स ले लिए, डे मंथ ईयर, ठीक है, उन्हें फॉर्मेट किया है, डेट वेरिएबल में स्टोर किया है, और एंट्री जो एक्चुअल थॉट है वो भी इनपुट ले लिया है। अब आता है हमारा दूसरा काम कि अब इसे हमें स्टोर करवाना है हमारी diary.txt फाइल में। यहाँ पे हमारा फाइल हैंडलिंग स्टार्ट होता है। Number writing to the file colon. राइटिंग टू द फाइल। Tab with open left paren, quote diary dot text quote, a right paren, as f colon. ठीक है, तो विथ ओपन लेफ्ट पैरेंट diary.txt, और मोड क्या है, ए, अपेंड मोड में खोला है मैंने फाइल को, एज एफ, तो एलियस मैंने बस एक लेटर लिखा है इस बार, एफ, ठीक है। तो विद ओपन लेफ्ट पैरेंट, ओपन कोटेशन diary.txt, क्लोज कोटेशन, कॉमा, और सिंगल कोट्स के अंदर ए, राइट पैरेंट, एज एफ कोलन। 2 tab f dot right left paren, date plus backslash n right paren. ठीक है, तो एफ डॉट राइट लेफ्ट पैरेंट, डेट प्लस बैकस्लैश एन। तो डेट हमारा ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, करेक्ट, तो उसने डेट लिखा, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर उसने अपेंड कर दिया आखिर में, बैकस्लैश एन। Right. Left date d a t e space plus space tick backslash n tick space right paren. ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है, F dot right left paren, entry plus backslash n right paren. ओके, तो एक बार डेट एंटर किया, दूसरी बार क्या एंटर किया, एंट्री। F dot right left paren, entry plus backslash n right paren. ठीक है, तो डेट आ गया, नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर आके रुका, नेक्स्ट लाइन में एंट्री ऐड हुई, और फिर से हमारा कर्सर अगली लाइन पे आके रुक गया। लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जब वापस से मेरा नया प्रोग्राम रन हो, जब मैं नया डेट एंटर करूं, तो उस नए डेट में और मेरे प्रीवियस थॉट के अंदर एक लाइन का गैप होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक और लाइन ऐड करी है, F dot right left paren, backslash n right paren. गॉट इट। तो अब ये चौथे लाइन पे आके रुकेगा, जो बीच की तीसरी लाइन थी वो स्किप हो जाएंगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सबसे पहले डेट आएगा, बैकस्लैश एन की वजह से मेरा कर्सर लाइन नंबर 2 पे आके रुक जाएगा, फिर लाइन नंबर 2 पे मेरी एंट्री लिखी जाएंगी, थॉट्स वगैरह, फिर से बैकस्लैश एन, क्योंकि मैंने आखिर में अपेंड किया है, तो मेरा कर्सर लाइन नंबर 3 पे आके रुकेगा। लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि अब जब मेरी नेक्स्ट एंट्री हो, जब मेरा वाइल लूप रन हो और वो मुझसे पूछे ऐड अ न्यू एंट्री, तो मैं चाहती हूँ कि एक लाइन स्किप हो। तो इसीलिए मैंने फाइल डॉट राइट के अंदर सिर्फ बैकस्लैश एन ऐड किया है। तो लाइन नंबर 3 से जंप करके मेरा कर्सर लाइन नंबर 4 पे स्टॉप करा। ओके, तो लाइन नंबर 3 क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। F dot right left paren, backslash n right paren. ओके, तो ये हमारे फाइल इंटरैक्शन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। हमने 3 चीजें लिखी, डेट, एंट्री और एक एम्प्टी लाइन। Tab print left paren, quote entry added quote right paren. ठीक है, ये हमारे कमांड लाइन पे प्रिंट होना चाहिए कि एंट्री ऐड हो चुकी है। फाइन, तो ये था हमारा पूरा बॉडी। ये अभी तक हम कहाँ चल रहे थे, राइट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस के फंक्शन की बॉडी में चल रहे थे। तो हमने इनपुट्स लिए यूजर से, उसके बाद हमने उसको फाइल में ऐड किया है, और आखिर में हमने प्रिंट करवा दिया एंट्री एडेड। अब दूसरे वाले फंक्शन पे चलते जल्दी से। No indent blank. दूसरा इजी है, पहले वाले में थोड़ा टाइम लगा। Def view line diary left paren, right paren, colon. Tab with open left paren, quote diary dot text quote, r right paren, as f colon. ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, व्यू अंडरस्कोर डायरी, ये हमारा फंक्शन है। No indent def view line diary left paren, right paren, colon. ठीक है, तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, यूजर जैसे 2 प्रेस करेगा तो उसे उसका डायरी दिखनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस से फाइल ओपन करेंगे, Tab with open left paren, quote diary dot text quote, r right paren, as f colon. ठीक है, तो अब आर रीड मोड में ओपन किया है, फिर से मैंने एलियस एफ सिंगल लेटर डाला है ताकि थोड़ा कोडिंग जल्दी हो सके। 2 tab print left paren, quote your diary quote right paren.
ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी स्क्रीन पे। जैसे ही मेरा फंक्शन रन होगा तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, योर डायरी, और उसके बाद print left paren, f dot read left paren, right paren. ठीक है, तो इस बार मैंने जो रीड मेथड का आउटपुट है, जो पूरा स्ट्रिंग है मेरा फाइल जो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसे मैंने कोई भी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है, बल्कि मैंने उसे सीधा प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दिया है। तो मेरे स्क्रीन पे जो भी डायरी के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा। No indent blank. खत्म। तो इतना ही था व्यू फंक्शन। आपने फाइल ओपन की, आपने फाइल को रीड मोड में ओपन किया, आपने स्क्रीन पे सबसे पहले प्रिंट करवाया योर डायरी, और उसके बाद फाइल डॉट रीड मेथड यूज करके आपने उसका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। Blank. ठीक है, अब हम एक बार व्हाइल लूप देख लेते हैं अपना। Print left paren, quote personal diary application quote right paren. ये मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब आप ये फाइल रन करेंगे तो सबसे पहले ये लिखा पाएगा योर पर्सनल डायरी एप्लीकेशन। While true colon. यहाँ से अपनी लूप स्टार्ट होती है। Tab print left paren, quote type 1 to add an entry dot backslash n type 2 to view your diary dot backslash n type 3 to quit quote right paren. तो ये पूरा एक लाइन में लिखा हुआ है। प्रिंट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है टाइप 1 टू एड एन एंट्री। ठीक है, अब मुझे स्क्रीन पे क्या चाहिए, मेरे को ये तीनों लाइन एक के नीचे एक प्रिंट होनी भी चाहिए, मतलब विजुअली एक के नीचे एक दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने बैकस्लैश एन का यूज किया है। मैं एक बार आपको बताती हूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। Tab left quote type 1 to add an entry n t r y dot backslash n. ठीक है, तो डॉट के बाद मैंने बैकस्लैश एन लगा दिया और फिर Cap t y p e space 2. Print left paren, quote type 1 to add an entry dot backslash n type 2 to view your diary dot backslash n type 3 to quit quote right paren. ओके, तो बैकस्लैश एन जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, वो एंटर मतलब नेक्स्ट लाइन क्रिएट करके आपका जो अगला स्ट्रिंग का हिस्सा है उसे अगली लाइन पे प्रिंट करवा देगा। Choice equals int left paren, input left paren, quote enter one of the numbers colon, quote right paren. ठीक है, तो अब मैंने इनपुट लिया है यूजर से, आप चॉइस के अंदर डालो 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर। If choice equals 1 colon. ठीक है, इफ चॉइस इक्वल 1 कोलन। 2 tab right line experience left paren, right paren. तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन राइट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस को कॉल किया है। तो अगर यूजर डालता है चॉइस इज इक्वल टू 1, मतलब उसको एंट्री ऐड करना है, तो आप किसको बुलाएंगे, राइट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस वाले फंक्शन को। Tab if choice equals 2 colon. अगर चॉइस 2 हुई तो 2 tab user line password equals input left paren, quote enter the password colon, quote right paren. ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही उसने 2 डाला, मतलब उसे क्या करना है, डायरी को देखना है, डायरी को व्यू करना है। तो आपने उसको बोला कि भाई पहले पासवर्ड एंटर करो, तो यहाँ पे आप यूजर से पासवर्ड ले रहे हैं, और आप इसी के अंदर पहले चेक करोगे कि यूजर का पासवर्ड जो हमने पहले पासवर्ड क्रिएट किया था ना स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में, उससे मैच कर रहा है या नहीं। If user line password equals password colon. ओके, 3 tab view line diary left paren, right paren. अगर मैच करता है तो आप उसे आपकी डायरी व्यू करा देंगे। तो यहाँ पे भी आपने व्यू लाइन डायरी वाले फंक्शन को कॉल किया है। 2 tab else colon. 3 tab print left paren, quote invalid path. 2 tab if user line password equals password colon. 3 tab view line diary left paren, right paren. ठीक है, 2 tab else colon. 3 tab print left paren, quote invalid password. Access denied. Quote right paren. ओके, तो ये जो है ये इफ चॉइस इक्वल 2 के अंदर 2 कंडीशंस और है। ठीक है, Tab if choice equals 3 colon. अब अगर चॉइस 3 हुई तो क्या करना है, लूप से बाहर आना है। 2 tab print left paren, quote goodbye, quote right paren. पहले गुड बाय प्रिंट कराओ स्क्रीन पे और फिर Break. ब्रेक, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वरना आपका लूप इनफाइनाइटली रन होता रहेगा। Tab else colon. एल्स, तो अगर किसी यूजर ने 1 2 3 के अलावा कोई और नंबर एंटर किया
तो क्या करना है? 2 tab print left paren, quote invalid choice quote right paren. इनवैलिड चॉइस प्रिंट करवाना है। No indent blank, blank. ये है हमारा पूरा प्रोग्राम, ठीक है। वाइल लूप भी मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत सिंपल है। हमने जब पासवर्ड वेरिफिकेशन का प्रोग्राम लिखा था तो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड हमने बनाया था अपना लूप, तो ये फिर भी उससे ज्यादा इजी है। आप चाहो तो इसके अंदर और भी एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो भाई कि अगर आपको व्यू करना है तो व्यू के अंदर आप और सब डिविजन्स डाल सकते हो कि भाई अगर आपको मंथ वाइज एंट्री देखनी है या आपको डेट वाइज एंट्री ढूंढनी है तो वो फिल्टरिंग भी पॉसिबल है। कैसे कर सकते हैं आप? फिर से आप रीड मेथड का यूज करेंगे, आप अपनी कंडीशंस लगाएंगे, आप चेक करेंगे कि एक गिवन लाइन के ऊपर वो डेट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर जो नेक्स्ट लाइन है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो रीड लाइन मेथड की हेल्प से। गेटिंग? तो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर दिस फर्दर। मैंने एक बहुत ही बेसिक से आपको डायरी एप्लीकेशन प्रोग्राम बना के दिखाया है, ठीक है। तो इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूजेस भी होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक आपका जो आउटपुट है उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में प्रिंट करके दिखाओ। आपको बोला जा सकता है कि भाई एक CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल है, उसके अंदर से लेट्स से हर एक फर्स्ट कॉमा के बाद यूजर का लास्ट नेम है, ठीक है। मतलब अगर आपकी फाइल के अंदर फॉर्मेट ऐसा है, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा यूजर आईडी कॉमा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये डिटेल्स हर एक लाइन पे लिखी हुई है और हर एक लाइन पे कॉमा सेपरेटेड है ये डिटेल्स। तो आपको बोला जा सकता है कि भाई मेरे को सारे यूजर्स का लास्ट नेम ढूंढ के दिखाओ। तो आपको हर एक लाइन पे जाना पड़ेगा, हर एक लाइन पे फर्स्ट कॉमा के बाद वाली वैल्यू को निकाल के स्क्रीन पे प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे? वो स्ट्रिंग मेथड्स यूज करेंगे, करेक्ट। आप ढूंढेंगे पहले कि फाइंड करो कॉमा कहाँ है, और जैसे ही फर्स्ट कॉमा की इंडेक्स मिली उस इंडेक्स से लेके सेकेंड कॉमा के पहले तक जो भी स्ट्रिंग आ रही है, सब स्ट्रिंग आ रही है, उसको निकाल के प्रिंट करवा दो स्क्रीन पे, राइट। सो ये सारी चीजें आई वॉन्ट यू कि आप खुद एक बार एक्सप्लोर करो, समझो कि भाई फाइल्स काम कैसे करती है, एंड देन इट वुड बी फन। So that's all from my side, guys. I hope you enjoyed this project. So give it a thumbs up and share it with others also. I'll see you in the next video where we'll discuss about try and accept block. See, screen share.